बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं? नॉट लफ्ज कहाँ पर लगाया जाता है? जुमलों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? और आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? आज हम ये तमाम बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैव बिन या हैज़ बिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हैव और बिन या हैज़ और बिन के दरमियान आपने नॉट लफ्ज लगाना है, क्योंकि नॉट लफ्ज हमेशा हैव और बिन या हैज और बिन के बीच में ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जुमलों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जुमलों का स्ट्रक्चर दो तरीकों से बनता है। पहले वाले तरीके में आपने जुमले के शुरू में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद प्लस में हैव या हैज़ रखना है और फिर प्लस में नॉट रखना है। नॉट के बाद अब आपने बिन रखना है। बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सिंस या फॉर। दूसरा वाला तरीका बनाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नॉट लफ्ज को हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ मिलाएंगे तो तब बन जाएगा हैवंट, और अगर आप नॉट को हैज़ के साथ मिलाएंगे तो तब बन जाएगा हैजेंट। ये दोनों अल्फाज आपने ज़रूर सुने होंगे, हैवंट और हैजेंट। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर के दूसरे तरीके की तरफ। सबसे पहले आपने जुमले के शुरू में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद प्लस में हैवंट या हैजेंट रखना है। तो दोस्तों, अब जब आप हैवंट या हैजेंट रखते हैं तो फिर अब आपने नॉट लफ्ज दोबारा से नहीं लगाना, क्योंकि नॉट लफ्ज इन दोनों के साथ अब मिल चुका है। तो हैवंट और हैजेंट के बाद आपने अब बिन लगाना है और बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद अब आपने ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सिंस या फॉर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। नंबर 1 एग्जाम्पल है, वी हैव नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वी इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और उसके बाद नॉट, और अब नॉट के बाद बिन इस्तेमाल किया गया है और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सिंस मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसी सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो तब ये जुमला बनेगा, वी हैवंट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि जैसा कि स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट वही इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हैव और नॉट को मिलाकर जो लफ्ज बना है हैवंट, वो रखा गया है, और अब उसके बाद बिन और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों, अब इन दोनों सेंटेंसेस का तरीका अलग ज़रूर है, लेकिन इन दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। अब इनकी मीनिंग बनती है, हम सुबह से लेकर क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं।
हम सुबह से लेकर क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर एग्जाम्पल की तरफ। He has not been exercising for 2 weeks. He has not been exercising for 2 weeks. अगर इसी जुमले को आप दूसरे नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो तब ये जुमला बनेगा He hasn't been exercising for 2 weeks. अच्छा दोस्तों, अब इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम ही होती है। अब चलते हैं इनकी मीनिंग की तरफ। वो 2 हफ्तों से लेकर वर्जिश नहीं करता आ रहा है। वो 2 हफ्तों से लेकर वर्जिश नहीं करता आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।